हेलो दोस्तों, आपने घूमने का प्लान बनाया है और आप ढूंढ रहे हैं भारत में ही बेस्ट डेस्टिनेशन, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस की लिस्ट, जहां जाकर आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ मिलेगा आपको बैक वाटर हाउस बोट्स, खूबसूरत बीचेज, खूबसूरत वादियाँ, सुनहरी रेत के टीले, जादुई लैंडस्केप, अनदेखे कोरल रीफ्स और लेगून्स, साथ ही जादुई बर्फ से ढके हुए पहाड़। क्या नहीं है हमारे इस प्यारे भारत में। आपको हर प्रकार की डेस्टिनेशन मिलेगी, जहां जाने का मन हो वहां का प्लान बना लीजिएगा। जब आप इन प्यारे प्यारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में हमारा प्यारा भारत कितना खूबसूरत है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले कश्मीर। बात करें अगर कश्मीर की, तो इसे धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए तो आपको जाना होगा गुलमर्ग। यहाँ की वादियाँ कभी लेस ग्रीन ग्रासलैंड से सजती हैं, तो कभी रंग बिरंगे फूलों से। कभी कभी तो ये पूरा शहर ही सफेद रंग में रंग जाता है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स की खूबसूरती आपके दिल में ऐसे बस जाएगी कि आप सीधा फोटो लेकर ही मानेंगे, इसकी नहीं अपनी भी। आप यहाँ पर बर्फबारी का आनंद उठा सकते हो। श्रीनगर की डल लेक में लेना आप शिकारा बोट राइड का मजा। आप यहाँ पर झील के ऊपर तैरते हाउस बोट में रहने का आनंद भी ले सकते हैं, जिसका अपना एक अलग ही मजा है। कश्मीर की मेहमान नवाजी और इसकी जादुई चाय पूरे देश में मशहूर है। तो आप अपने फैमिली और पार्टनर के साथ यहाँ जा रहे हो ना, अगर आप यहाँ पर मार्च से अप्रैल के बीच में आते हैं तो आपको हरी भरी वादियों का दीदार होगा चारों तरफ। वहीं अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच आते हो तो आपको पहाड़ों से लेकर पेड़ तक सब कुछ बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। सफेद चादर ओढ़े कश्मीर बहुत खूबसूरत लगता है, तो आपका जब मन करे आप तब आइएगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन पर। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, चारों तरफ फिरोजी रंग का पानी, ऊपर नीला आसमान, नीचे सफेद चमकीली रेत। लक्षद्वीप की बात ही निराली है। अगाती आइलैंड की तो बात क्या ही करना, इतने खूबसूरत बीचेस मिलेंगे यहाँ पर आपको। कोरल रीफ्स, नीला पानी, बेजोड़ खूबसूरती से भरा पड़ा है ये आइलैंड। आप यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हैं। अगाती आइलैंड पर आपको बड़ा सा लाइट हाउस भी मिलेगा, जहाँ से लेना आप नीले समुद्र के प्यारे प्यारे नजारे। और अगर आपको पानी की बूंद की सेफ वाला आइलैंड ताड़ना है तो आप पहुँच जाइएगा बंगाराम आइलैंड पर। आपको यहाँ पर एक तरफ नीला पानी और दूसरी तरफ बेजोड़ हरियाली मिलेगी। जब लो टाइड रहती है तो यहाँ पर आपको समुद्र के बीचों बीच सैंडबैग भी नजर आ जाएगा, जिस पे जब आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी सफेद रेत पे चल रहे हों। अगर आपको बर्ड्स की दुर्लभ प्रजातियों को करीब से निहारना है तो पहुँच जाना है आपको पीती आइलैंड पर। नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरा मिनिकोय आइलैंड, जहां आपको मिलने वाला है पुराना लाइट हाउस भी। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ये। यहाँ से आप सनसेट का अद्भुत नजारा ले सकते हैं। लक्षद्वीप घूमने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में। आप यहाँ पर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बर्फीली पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियाँ, पवित्र नदियाँ, प्रसिद्ध मंदिर, क्या नहीं है देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक से बढ़कर एक खूबसूरत हिल स्टेशन से भरा पड़ा है। चारों तरफ से ढकी हुई खूबसूरत नैनी झील, प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर, खूबसूरत घाटी का दीदार कराता टिफिन टॉप, इतना खूबसूरत है नैनीताल। केम्प्टी जैसा खूबसूरत और अनोखा झरना, लाल टिब्बा का मनोहरम दृश्य तो बस मसूरी में ही देखने को मिलेगा आपको। अगर आपको अपने पापों से मुक्ति पानी है तो बिना कुछ सोचे समझे चल देना हरिद्वार। अगर आपको बंगी जंपिंग, राफ्टिंग और कैंपिंग का मजा उठाना है तो चल दीजिएगा ऋषिकेश। इससे बढ़िया हिल स्टेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चमोली की फूलों की घाटी तो पूरे भारत में मशहूर है। इतने सारे रंग बिरंगे फूल तो शायद आपने कहीं और देखे भी नहीं होंगे। अगर आपको बर्फ से ढके पहाड़ों का दीदार करना है या फिर बर्फ में स्कीइंग का मजा उठाना है तो ओली से बेस्ट हिल स्टेशन और कोई हो ही नहीं सकता। आपको दूर तक फैली हरी भरी वादियों को निहारना है तो आप मार्च से अप्रैल के बीच में आइएगा। यदि आप नवंबर से मार्च के बीच यहाँ पर आते हैं तो ओली की घाटियाँ आपको बर्फ से ढकी हुई मिलेंगी। बहुत खूबसूरत है उत्तराखंड, आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सफेद रेत, फिरोजा पानी, खूबसूरत कोरल रीफ्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट,
क्या नहीं है अंडमान में। भारत का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत द्वीप है अंडमान। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत बीचेस आपको लुभाने के लिए काफी हैं। अगर आपको भारत का सबसे खूबसूरत बीच ताड़ना हो तो आप चल दीजिएगा राधानगर बीच पर। इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर और खूबसूरत सनसेट को देखकर तो आप इस बीच के दीवाने हो जाएंगे। जब सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा समुद्र और आसमान नारंगी रंग में रंग गया हो। और अगर आपको वाटर एक्टिविटीज का मजा लेना है तो आप चल देना एलिफेंट बीच पर। अगर आपको चूना पत्थर की गुफाएं और मैंग्रोव फॉरेस्ट को करीब से निहारना है तो बाराटांग द्वीप है ना, हैवलॉक आइलैंड का पानी तो इतना साफ मिलेगा आपको कि आप अपनी नंगी आंखों से ही समुद्र के अंदर की दुनिया को निहार सकते हैं। वैसे तो पूरा अंडमान ही नेचुरल फोटो स्पॉट जगह है, मगर लक्ष्मणपुर बीच की तो बात ही अलग है। यहाँ पर आपको खूबसूरत नेचुरल रॉक ब्रिज मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलने वाला है। समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ सेलुलर जेल भी अंडमान में ही है, जहाँ कभी हमारे फ्रीडम फाइटर को रखा गया था। अंडमान घूमने का सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर से मई के बीच। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना रहता है, तो आप यहाँ पर घूमने जरूर जाइएगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बर्फ के जादुई शहर, ब्रिटिश इमारतें, झरने, सबसे अनोखा है ये प्रदेश। क्या नहीं है हमारे हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको सोलंग वैली जैसी अद्भुत घाटी, जोगिनी जैसा खूबसूरत झरना, देवदार जैसी खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ ऐतिहासिक और खूबसूरत हिडिंबा देवी मंदिर को निहारना है तो चल देना मनाली। और बात करें पहाड़ों की रानी शिमला की तो यहाँ के ब्रिटिश इमारतें, मॉल रोड आपको लुभाने के लिए काफी हैं। अगर आपको बर्फ का मजा लेना है तो आप चल देना कुफरी में। यहाँ पर आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग का मजा भी उठा सकते हो। अगर आपको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड देखने का मन करे तो बिना कुछ सोचे समझे चल दीजिएगा खजियार। यहाँ पर आपको हरियाली दूर तक फैली नजर आएगी, जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो दूर तक। अगर आपको ट्रैकिंग ट्रेल्स एंजॉय करना है, वो भी बेहद शांत और खूबसूरत जगह पर जहाँ बस पार्वती नदी का शोर सुनाई दे, तो ऐसी तो एक ही जगह है हिमाचल प्रदेश में कसोल। अगर आपको हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती को आंखों में समेटना है तो आपके लिए बेस्ट समय है आने का मार्च से जून। और अगर आप स्नो लवर है तो आपके लिए बेस्ट समय रहेगा दिसंबर से फरवरी। आपको जो मौसम पसंद हो आप तब आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। चलिए हम आपको लेकर चलते अपनी लिस्ट के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। राजा महाराजाओं का शाही निवास, शानदार ऐतिहासिक किले, सोने जैसी चमकती रेत, अद्भुत नक्काशी वाली हवेलियाँ क्या नहीं है हमारे प्यारे राजस्थान में। जयपुर के छोटी छोटी झरोखों वाली हवा महल, जल में डूबा हुआ जल महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपको सुनहरे रंग में रंगा शहर निहारना हो तो चल देना जैसलमेर। आप यहाँ पर कैमल सफारी, सैंड ड्यून्स कैंप्स में रहने का मजा भी उठा सकते हैं। तारों की छां और रेगिस्तान के बीचों बीच एक रात गुजार कर देखना, फिर आप खुद ही समझ जाओगे इसे गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है। अगर आपको मेहरानगढ़ किले जैसा भव्य किला निहारना है तो चल दीजिएगा जोधपुर, जहाँ पर आपको नीले रंग में रंगे अधिकांश घर नजर आ जाएंगे। जूनागढ़ किला और शानदार नक्काशी वाली रामपुरिया हवेली निहारना है तो आपको पहुँच जाना है बीकानेर। बीकानेर जाएं तो मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको निहारना है ऐसा पैलेस जो चारों तरफ से बस पानी से घिरा हुआ हो तो चल देना उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में। राजस्थान घूमने का सही समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। खूबसूरत हिल्स, हरी भरी वादियाँ, बादलों से ढके पहाड़, नीली झील, लैंडस्केप्ड माउंटेन्स, बेजोड़ खूबसूरती से भरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। क्या नहीं है हमारे इस प्यारे से प्रदेश में। डांग विलेज, जहाँ करना आप सबसे पहले सूर्य की रोशनी का दीदार। तवांग में शांति और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा अनूठा संगम देखने को मिलेगा आपको कि आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आपको पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ सबसे ऊंचा तवांग मठ भी देखने को मिल जाएगा। सेला पास में तो आपको एक तरफ रोड और दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और सेला झील नजर आ जाएगी।
जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। ऊंचाई से गिरता हुआ नूरा नांग झरने की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। आप एक बार जाओगे यहाँ पर तो बार बार जाने का मन करेगा। अनिनी गांव में आपको परफेक्ट माउंटेन लैंडस्केप ही देखने को मिल जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने खुद से ही पेंटिंग बना दी है। बस आपको दूर से खड़े होकर निहारना है इस प्यारे से नजारे को। अरुणाचल प्रदेश घूमने का सबसे सही समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में। आप यहाँ पर घूमने जरूर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लिस्ट के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बैक वाटर्स, हाउस बोट, बेजोड़ हरियाली, समुंदर तट और चाय के प्यारे से बागान क्या नहीं है हमारे प्यारे से केरला में। पूरे भारत में मशहूर है ये। आप अलेपी में बैकवाटर हाउस बोट में रहने का मजा उठा सकते हो। जब आप हाउस बोट में हो और हाउस बोट के चारों तरफ पानी ही पानी हो तो अलग ही शांति महसूस होती है। आप उस शांति को यहाँ महसूस कर सकते हो। और मुनार में चाय के बागान को देखकर तो आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने हरियाली की चादर बिछा दी हो। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको चाय के बागान ही नजर आएंगे। आप यहाँ पर चाय की चुस्की जरूर लीजिएगा। अथिरापल्ली झरने को देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इतना खूबसूरत झरना है ये। इतना ही नहीं, वायनाड की हरी भरी पहाड़ियाँ, गुफाएं और झरने आपके दिल में इस तरह जगह बना लेंगे कि आप इनकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। साउथ इंडियन खाने की तो बात क्या ही करें। इनके मसालों की तो पूरी भारत में चर्चा है। आप भी जब केरला आए तो साउथ इंडियन फूड जरूर ट्राई करें। केरला घूमने का सही समय होता है दिसंबर से फरवरी के बीच में, तो एक बार यहाँ आना जरूर बनता है। आइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नाइट लाइफ, पार्टीज, वाटर एक्टिविटीज, खूबसूरत बीचेस के लिए गोवा पूरे भारत में मशहूर है। क्या नहीं है हमारे प्यारे गोवा में। ये जगह न केवल मौज मस्ती बल्कि अपने प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए भी मशहूर है। जहाँ नॉर्थ गोवा शोर शराबे और भीड़ भाड़ से भरा हुआ मिलेगा, वहीं आपको साउथ गोवा में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप शांति और सुकून के 2 पल बिता पाएंगे। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता सबसे अनोखी और निराली है। अगर आपको नाइट लाइफ, पार्टीज एंजॉय करनी है और वाटर एक्टिविटीज भी एंजॉय करनी है तो बिना कुछ सोचे समझे चल दीजिएगा बागा बीच पर। अगर आपको समुद्र के बीचों बीच डॉल्फिन से मुलाकात करनी हो तो आप पेलोलिम बीच पर चल दीजिएगा। साउथ गोवा में दूध सागर झरने को देखकर तो आप देखते ही रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारा सफेद दूध पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। इतना ही नहीं, गोवा में आपको बहुत सारे खूबसूरत चर्च भी मिलेंगे देखने को। और गोवा जाओ तो अगोड़ा फोर्ट को करीब से निहार लेना। साथ में ही यहाँ का सी फूड और नारियल पानी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय होता है नवंबर से फरवरी के बीच। आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान, कंचनजंगा जैसी खूबसूरत श्रृंखला, सुंदरबन जैसा खूबसूरत डेल्टा, शांति और खूबसूरती का अनोखा संगम है वेस्ट बंगाल। क्या नहीं है हमारे बंगाल में। अगर आपने कभी टॉय ट्रेन में बैठने का सपना देखा है तो ये सपना आपका आज बिल्कुल पूरा होने वाला है। आप बतासिया लूप में जाके सच कर लेना अपना सपना। जब आप टॉय ट्रेन में बैठकर बतासिया लूप का गोल गोल चक्कर लगाओगे आपको बहुत मजा आएगा। कंचनजंगा जैसी खूबसूरत पर्वत श्रृंखला तो आपको बस दार्जिलिंग में ही नजर आएगी। अगर आपको सूर्य की किरणों का अद्भुत नजारा अपनी आंखों में कैद करना है तो चल देना टाइगर हिल पर। जब सूर्य की पहली किरण कंचनजंगा पर्वत पर पड़ती है तो पूरी पर्वत श्रृंखला और आसमां नारंगी रंग में रंग सा जाता है। आप दार्जिलिंग में ट्रैकिंग, रोपवे और राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत मठ भी मिल जाएंगे जहाँ की खूबसूरत डिजाइन और पेंटिंग्स आपको अपनी तरफ खींचने के लिए काफी हैं। यहाँ पर आप शांति और सुकून के 2 पल बिता सकोगे। अगर आपको सुंदर और अद्भुत मैंग्रोव फॉरेस्ट का नजारा अपनी आंखों में कैद करना है तो चल देना सुंदरबन डेल्टा। ऐसी रहस्यमय सुंदरता आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यह सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर का ही नहीं बल्कि यह हजारों प्रजातियों के पक्षी, मगरमच्छ और दुर्लभ प्रजातियों का घर है। आप यहाँ पर बोट राइड का मजा ले सकते हैं। और हाँ, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेस्ट बंगाल घूमने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर टू मार्च, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। लाइफ में कुछ भी हो जाए घूमना तो बनता ही है, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा।
जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इनमें से किसी भी जगह पर घूमने जाने का पूरा ट्रिप प्लान देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ में ही आपको बजट और लग्जरी होटल की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो जाइएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।